हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पीवाई की सीरीज़ का लास्ट सेकंड क्लास, जिसमें हम करने जाएंगे एसएससी जीडी 2025 के 21 फरवरी के सारे सवाल। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तमिलिसाई सौंदरराजन वाज दी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी बिफोर रिजाइनिंग टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शन इन 2024। देखते हैं इसका आंसर। ये है पुडुचेरी। तो इनका जिक्र हमने पिछली क्लासेस में भी किया था। उसमें इन्होंने सवाल पूछा था कि इन्होंने कौन सी सीट से रिज़ाइन किया था। तो तब उन्होंने किया था तेलंगाना से, और उसे हमने ऐसे याद किया था कि जिनके नाम में तमिल आ रहा है वो तमिल से नहीं, दूसरे टी यानी कि तेलंगाना से है। और पुडुचेरी का भी के साथ में इनका नाम इसलिए है क्योंकि जो यहाँ का इनको जॉइंट चार्ज दिया गया हुआ था कि ये तेलंगाना के साथ साथ पुडुचेरी, जो कि एक यूटी है, वहाँ का भी इन्हें चार्ज दिया हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी इट्स, ये है पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। क्योंकि जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट। और अगर जो हमारी ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है और हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो वहाँ क्या है कि उसकी हाइट मैक्सिमम होगी। हाइट मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग सेटल्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अराउंड तक्षशिला इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी। इसका आंसर है कुशांस। तो देखिए, ये लोग वहाँ जाके सेटल कर गए थे तक्षशिला के आसपास। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि तक्षशिला में आता है टैक्स, और एक बार किसी के अगर टैक्स लग जाए तो उसके पास पैसे बचते नहीं है, फिर वो आराम करता है। आराम कैसा करता है? कुशंस लगा के आराम करता है। तो कुशन से हो जाएगा कुशांस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच 5 year प्लान implementation was shifted to focus on PM's 20 point program during the emergency। देखते हैं इसका आंसर। ये था फिफ्थ फाइव प्लान। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो फिफ्थ प्लान था उसमें दिया गया था गरीबी हटाओ, जिसकी ट्रिक हम काफ़ी बार कर चुके हैं। तो उसी गरीबी हटाओ से ही हम इसे लिंक करेंगे। तो गरीबी हटाने के लिए जो उस समय के पीएम थे, उन्होंने क्या किया था कि 20 पॉइंट प्रोग्राम दिए गए थे। कितने दिए थे? 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम और गरीबी हटाओ दोनों एक साथ आ जाएंगे किसमें? फिफ्थ 5 year प्लान में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैच द फॉलोइंग। देखते हैं इसका आंसर। यह है जो ए सिट्रिक एसिड है उसका है थर्ड, फाउंड इन लाइम्स। तो सिट्रिक एसिड, सिट्रिक रूट वर्ड ही खट्टे के लिए होता है, और लाइम मतलब नींबू, ये खट्टे ही होते हैं। तो वहाँ से हम इसे कर लेंगे। और जो बी है, बी का है बेसिक, तो क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला आता है CaO, तो ये बेसिक नेचर का होता है। सी कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट का है 2NaCl। तो आपको पता होगा ही, जो हमारा कॉमन सोल्ट होता है उसे NaCl वाला नमक ही बोला जाता है। और जो डी ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का है 4CaCO2। तो इसे आप याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल DG ऑफ द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स इन अगस्त 2024। इसका आंसर है संजीव रैना। इन्हें हम ऐसे याद करेंगे कि संजीव में जाता है सन, मतलब साथ साथ, और रैना को रहना, साथ रहना। तो एडिशनल चार्ज दे के उन्हें साथ रखा जा रहा है किसमें? ITBP में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू हाउ मैनी डोमिनियंस। इसका आंसर है 2। क्योंकि एक रह गया था हमारा इंडिया और दूसरा बन गया था पाकिस्तान। वो बात अलग है कि पाकिस्तान के दो हिस्से थे, कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, बट था तो वो पाकिस्तान ही। तो हिस्से थे दो, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज गवर्न बाय द रूल्स ऑफ। इसका आंसर है लोकसभा। क्योंकि जो जॉइंट सिटिंग है वो सिर्फ लोकसभा में ही बुलाई जा सकती है, और अगर लोकसभा में बुलाई जाएगी तो वहाँ के नियमों के अनुसार वो चलेगी। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मैनी मेडल्स डिड पंजाब यूनिवर्सिटी विन एट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इवेंट हेल्ड इन 2023। इसका आंसर है 69। तो ऐसे आंसर को तो मुझे रिलेट कराने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ही कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द चेक शुड बी नोटेड टू चेक इट्स स्टेटस। इसका आंसर है चेक नंबर। तो चेक नंबर से ही चेक का स्टेटस देखा जाएगा कि वो
क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वही जो चेक का नंबर होता है वही एक रेफरेंस नंबर की तरह काम करता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बाल कृष्णा बुआ इचाल करंजीकर वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल घरानास। देखते हैं इसका आंसर। यह है ग्वालियर। तो इनमें अगर इनके नाम को हम अच्छे से देखेंगे तो यह आ रहा है बाल और कृष्णा और बुआ। मतलब जो बाल थे कृष्णा की बुआ के, उससे हम इसे रिलेट करेंगे। किससे करेंगे? ग्वालियर से। ग्वालियर को हम कर देंगे गवा दिया। तो जो बाल थे कृष्णा की बुआ के, वो उन्होंने गवा दिए और अब वो बोल्ड हो गए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द किनोरीज ऑफ डैश परफॉर्म दी लोसार सोना चुक्षम अ किन्नूरी डांस। इसका आंसर है हिमाचल। ऐसा इसलिए कि इसे ऐसे करके हम रिलेट कर सकते हैं कि जो किन्नौरी है उसे हम किन्नू से रिलेट कर सकते हैं, और किन्नू कहाँ गिरा? हिम के आंचल में गिरा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर एम टू गारंटी दी राइट टू वर्क। इसका आंसर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये भी एक रिपीटेड सवाल है क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है मनरेगा, और मनरेगा में कितने दिनों का काम दिया जाता था? पूरे 100 दिनों का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर दी 2023 स्टैटिस्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैड द यंगेस्ट मीन पॉपुलेशन। देखते हैं इसका आंसर। ये है सी पाकिस्तान। तो आपको पता है पाकिस्तान के लोग मीन होते हैं, तो वहाँ से आप लोग इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं इसका आंसर। ये है राइट टू प्रॉपर्टी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है ये 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोमर सिंह कुंवर was awarded the prestigious Padam Shri 2023 for his significant contribution to theatrical dance. He is from which state? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो इनका सरनेम है वो है कुंवर, और कुंवर का मतलब कुंवर सा। पुराने समय में इसका मतलब होता था राजा का बेटा। तो राजा के बेटे के पास कितने गढ़ हैं? छत्तीसगढ़ हैं। ऐसे करके हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। इसका आंसर है डिक्रीज इन पीएच ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने पीएच स्केल देखा हो तो पीएच स्केल जब 7 पे होता है तो वो न्यूट्रल होता है, और 7 से जब नीचे जाता है मतलब कि डिक्रीज़ करता है तो एसिडिक की तरफ बढ़ता है। तो अगर पीएच डिक्रीज़ करेगा तो नॉर्मल सी बात है एसिड का लेवल बढ़ेगा और उससे एसिडिफिकेशन होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी 141 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। इसका आंसर है मुंबई। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो मुंबई है ये एक मुंबई है, यहाँ पे बहुत रिच क्लास लोग रहते हैं और काफ़ी समय से रहते आ रहे हैं। और दूसरा जो ओलंपिक है ये भी गेम्स के फील्ड में सबसे बड़ा ही इवेंट आ जाता है। तो इस तरीके से हम दोनों चीज़ों को रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शिग्मो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसका आंसर है गोवा। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि शिग्मो को तोड़ेंगे हम शी गो में। शी गो मतलब वह गई, वह कहाँ गई? गोवा गई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ 5 year plans what was the major challenge encountered during the third period। देखते हैं इसका आंसर। यह है इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। तो वैसे तो अगर आपको नहीं भी इसकी नॉलेज है तो भी आप टाइमलाइन को देखते हुए आंसर को टिक कर सकते हैं। बाकी अगर आप इन सेशन में बने हुए हैं तो हमने ये चीज़ काफ़ी रिपीटेड बार कर ली है कि थर्ड 5 year प्लान के टाइम पे 62 में चाइना के साथ वॉर हुआ और 65 के साथ पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये हमारे इसी के साथ पहली शिफ्ट के सवाल ख़त्म हो गए। चलते हैं दूसरी शिफ्ट के पहले सवाल की तरफ। श्रुति सदोलिकर इज़ एन इंडियन क्लासिकल सिंगर ऑफ द ख्याल जानरा ऑफ विच घराना। देखते हैं इसका आंसर। ये है अतरौली घराना। तो अगर आप देखेंगे तो इनके सरने में आ रहा है सैड, मतलब कि दुखी। और जब कोई दुखी होता है तो वो क्यों दुखी होता है? क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ आता है। और उसके साथ साथ कौन से ख्यालों में खोया होता है? अतरंगी ख्यालों में खोया होता है। तो अतरंगी से हो जाएगा अतरौली। तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
हु वाज द लास्ट मौर्यन किंग किल्ड बाय हिज कमांडर एंड चीफ लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुंग डायनेस्टी। देखते हैं इसका आंसर, ये है बृहद्रथ। तो आपको पता होगा कि जो मौर्यन एम्पायर था वो सबसे पहला ऐसा एम्पायर था जिसने इंडिया का सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया था। तो उनकी इतनी बड़ी विक्ट्री को देखते हुए उनके दुश्मन उन्हें सूंघते हुए आए, और सूंघते हुए किस पे आए, सूंघने से हम रिलेट कर लेंगे शुंग डायनेस्टी को, और किस पे बैठ के आए, रथ पे बैठ के आए, तो उस रथ से हो जाएगा बृहद्रथ। तो उन्हें जिन्होंने मारा उनका नाम क्या था, बृहद्रथ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच स्टेट टॉप्ड द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया यूथ गेम 2024। देखते हैं इसका आंसर, ये है महाराष्ट्र। तो इसे भी हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो इंडिया के यूथ हैं वो बहुत आगे रहते हैं, और जो महाराष्ट्र के यूथ हैं वो फैशन के सेंस में आगे रहते हैं, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 वाज हेल्ड एट डैश इन बिहार फ्रॉम 27th जून टू 2nd जुलाई 2023। देखते हैं इसका आंसर, ये है गया। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो है योनेक्स के साथ आ रहा है सनराइज़। तो सनराइज़ होता है ना, वो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए होता है। कभी आप अगर कहीं घूमने गए हों और आपने वहाँ सोचा हो कि हम सनराइज़ देख के आएंगे, तो ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आप जब तक वहाँ पहुँचते हैं इतने में सनराइज़ हो चुका होता है, या फिर सनराइज़ वहाँ से जा चुका होता है, और उस जा से हो जाएगा गया, तो सनराइज़ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखते हैं इसका आंसर, ये है 4th ए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं बाद में ऐड की गई थी, और आपको पता है फंडामेंटल राइट्स भी स्टार्टिंग में आते हैं, और उसके बाद डीपीएस भी आ जाती है, फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब शुरू हो जाते हैं, और प्रेसिडेंट साहब चाहते थे कि ये जो ड्यूटीज़ हैं ये मेरे से पहले पहले ही रहें, तो उनका आर्टिकल स्टार्ट होता है 52 पे, और उससे पहला आता है 51। 51 के सब पार्ट में एक क्लॉज में इनको डाल दिया गया था। तो वैसे इनका आर्टिकल होता है 51, उसके अंदर ABCD में चलता है, और अब ये डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल है 51, तो डीपीएसपी पार्ट 4 में आ गया, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये पार्ट 4A में आ गई। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। देखते हैं इसका आंसर, ये है 7th। तो इसे हमने ऐसे याद किया था कि अगर हम फूड के साथ साथ वर्क करेंगे तो प्रोडक्टिविटी आएगी, तो उस 7 से हो जाएगा 7, तो 5 ईयर प्लान हो जाएगा 7th। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ द एनुअल हम्पी डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। इसका आंसर है कर्नाटक। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम्पी नाम की जगह है वो कर्नाटक में ही पाई जाती है, और वैसे आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि हम अगर पी लेते हैं तो नाटक करने लग जाते हैं, तो उसे हो जाएगा कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी। इसका आंसर है टू एंश्योर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है उसके अंदर जितनी भी स्कीम आती हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ठेकेदार के द्वारा पूरी की जाती है, और जो ठेकेदार हैं वो आगे लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, और वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज टिपिकली हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी। मतलब सबसे ज़्यादा नमक किस में से है इनमें से। देखते हैं इसका आंसर, ये है ओशन। समुद्र में सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है, ये हमें पता ही है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 एस्टैब्लिशेस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन एट। इसका आंसर है द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो अगर पानी की बात करें तो पानी में जो पोल्यूशन होता है वो सेंटर के द्वारा भी किया जाता है, स्टेट के द्वारा भी किया जाता है, तो इसलिए दोनों जगहों पे ये जो बोर्ड है ये बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द सुप्रीम कोर्ट जज रिमूवल मोशन मस्ट बी साइंड बाय डैश मेंबर्स इन द लोकसभा और डैश मेंबर्स इन द राज्यसभा टू अडॉप्ट द मोशन इन द पार्लियामेंट। इसका आंसर है 100 to 50, कि लोकसभा में से तो 100 लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, या फिर राज्यसभा में से 50 लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो काफ़ी बड़ी सीट होती है, और अगर उसमें से अगर उन्हें हम हटाना चाहते हैं तो पूरे के पूरे 100 तो हमें चाहिए चाहिए होंगे लोकसभा से, और जो राज्यसभा है उसकी स्ट्रेंथ उसके मुकाबले आधी होती है, तो जो राज्यसभा है वहाँ से 50 चाहिएंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एस्टेब्लिश्ड।
तो इसे आप जानते हैं नीति के नाम से, नीति आयोग के नाम से, और इसका आंसर है 2015, क्योंकि 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी और उनके सरकार के आने के बाद अगले साल ही उन्होंने इसे बना दिया था। तो 14 में सरकार आई तो अगले साल कब बनाएंगे? 15 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन? देखते हैं इसका आंसर। ये है बिहार। तो आपको पता है बिहार के लोग नेबरिंग स्टेट्स के अंदर लेबर के लिए जाते हैं, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। इन विच फंक्शनल ग्रुप इज द कार्बोनिल कार्बन अटैच टू द हाइड्रोजन एटम एज वेल एज टू द कार्बन? इसका आंसर है एल्डिहाइड्स। तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। तो C से हो जाता है कार्बन, H से होता है हाइड्रोजन और O से हो जाता है ऑक्सीजन। और ऐसा ही इन्होंने कहा है कि जो कार्बोनिल कार्बन है वो हाइड्रोजन से अटैच होता है, उसके अलावा दूसरे कार्बन से अटैच होता है। तो जो हमारा CHO है उसमें जो C है वो H से तो अटैच हो ही गया, और उसके अलावा जो मेन पेरेंट चेन होती है उसके कार्बन से भी अटैच होता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मुदियतु which was included in the representative list of intangible cultural heritage of humanity in 2010 is a ritual dance drama of which state? इसका आंसर है केरला। तो इसे हम कुछ ऐसे रिलेट करेंगे कि जो मुदियतु है उसमें से हम लेंगे मुदी, और मुदी को हम मन में सोचेंगे कि मूड। तो जो मूडी लोग होते हैं उनका मूड सही करने के लिए क्या खिलाना पड़ता है? करेला। तो करेला से हो जाएगा केरला। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? इसका आंसर है C, लॉर्ड कैनिंग। तो इन्हें हम ऐसे याद करेंगे कि कैनिंग को हम याद करेंगे कनिंग से। कनिंग का मतलब होता है चालाक, और जो भारत का इतना बड़ा रिवोल्ट था उसे अगर किसी ने रोक लिया तो वो बंदा चालाक जरूर होगा। तो वहाँ से हम रिलेट कर लेंगे कैनिंग को। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू दी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पुअर पीपल? देखते हैं इसका आंसर। ये है झारखंड। तो ये भी एक रिपीटिव सवाल ही है, और इसे हमने ऐसे याद किया था कि जो झारखंड है वहाँ पे कोयले की खदान बहुत पाई जाती हैं, तो लोग वहाँ माइनिंग करते हैं, और वहाँ माइनिंग करते हैं तो उन्हें बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है, तो इसलिए जो झारखंड के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पुअर हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एनिमल्स वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ बेबी अप टू द फीटल स्टेज टेक प्लेस इनसाइड द मदर्स बॉडी आर नोन एज? तो इसका आंसर है विविपेरस। इसे का मतलब, जो सवाल हमसे पूछा गया उसका मतलब ये है कि जो जानवर है वो पेट के अंदर ही बच्चे को पूरा डेवलप करके उसके बाद उन्हें डिलीवर करते हैं। अब जो डिलीवरी होती है वो वजाइनल पार्ट से होती है, तो वजाइना के वी से हम ले लेंगे वी पैरस। और अगर देखें तो ऊपर वर्टिब्रेट भी वी से हो रहा है, बट वहाँ हम ये ध्यान रखेंगे जो वर्टिब्रेट है उसमें वर्टा का मतलब होता है कि स्पाइनल कॉर्ड, तो वहाँ नहीं जाना है हमने, हमें वजाइना से वी से ही रिलेट करना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दी बूंदी उत्सव इज़ अ पॉपुलर फेस्टिवल इन? ये है राजस्थान का। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो राजस्थान के राजा महाराजा थे वो जीतने के बाद बूंदी बांटा करते थे। चलते हैं लास्ट सवाल की तरफ सेकंड शिफ्ट के। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑन द साइमल्टेनियस इलेक्शंस? इसका आंसर है अर्जुन राम मेघवाल। तो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है तो उसमें अर्जुन भी चाहिएंगे और राम भी चाहिएंगे, और साथ में ST का रिप्रेजेंटेशन चाहिएगा, तो वहाँ से आ जाएंगे मेघवाल जी। तो चलते हैं हमारे थर्ड शिफ्ट के सवालों की तरफ, और ये है हमारा पहला सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो वो थे महावीरा। अब ये इतने महान थे कि इन्होंने खुद के बाद किसी और तीर्थंकर को आने ही नहीं दिया, तो वहाँ से हम इन्हें रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हैंड स्टैंड, कास्ट स्प्लिट्स, हैंड स्प्रिंग ऑन वोल्ट, बैक हैंड स्प्रिंग, स्प्लिट लीप एंड टैप स्विंग ऑन बार्स आर टर्म यूज्ड इन जिम्नास्टिक। तो हैंड स्टैंड मतलब हाथों पे खड़ा होना। हाथों पे कौन खड़े होते हैं? जो ज़्यादा ही जिम मारते हैं और स्ट्रेचिंग करते हैं, तो वहाँ से हम इसे कर लेंगे जिम्नास्टिक को रिलेट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज प्लेड बाय उस्ताद असद अली खान? ये किया जाता था रुद्र वीणा। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो रुद्र वीणा है तो वो वीणा का रुद्र रूप है।
और इससे अगर ये बजाते थे तो उसे उठाते भी होंगे, और उठाएंगे तो जैसे इनके नाम में आ रहा है असाद, और असाद में आ रहा है सैड, तो ये इतना वजन उठाने के बाद सैड हो जाया करते थे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु वॉन द बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 37th नेशनल गेम्स इवेंट? इसका आंसर है श्री हरि नटराज। तो अगर ये बेस्ट मेल एथलीट जीते हैं तो इनका नाम देखिए, श्री भी आ रहा है, हरि भी आ रहा है और नटराज भी आ रहा है। सारे भगवानों जैसे शब्द आ रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गारंटीड बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर है आर्टिकल 19(1)(a)। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो राइट टू फ्रीडम है, और इंडिया में हमें फ्रीडम कब मिली थी? 90s समथिंग में, जो कि 1947 में मिली थी। तो साल कौन सा, जो 100वां साल था वो कौन सा था? 90s का। तो वहाँ से हम कर लेंगे 19, तो हमें जो फ्रीडम मिली थी वो मिली थी 19 में। तो और ये अंश का आंसर हो जाएगा 19 के पहले का ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ईयर वाज ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश्ड? इसका आंसर है 1927। तो अगर ये वुमेन की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वुमेन वहाँ बैठ के क्या करेंगी? चुगली करेंगी। तो उससे हम इसे रिलेट करेंगे कि 1927 का 2 और 7 की दो वुमेन अगर साथ बैठेंगी तो चुगलियाँ करेंगी। तो 2 और 7 से हो जाएगा 2 और 7, और उससे हो जाएगा 27। चलते हैं अगले सवाल पे। एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2021 एंड 22 यूएनडीपी विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रैंकिंग इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इसका आंसर है श्रीलंका। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि डेवलपमेंट से, अभी आपको पता हो तो चाइना ने श्रीलंका के अंदर एक पोर्ट डेवलप किया है, तो वहाँ से हम कर लेंगे कि वहाँ अगर पोर्ट में डेवलपमेंट हुई है तो इनके ह्यूमंस में भी डेवलपमेंट हो गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज फ्रेश वाटर? इसका आंसर है 2.5%। कितना पानी साफ है पीने लायक? 2.5% केवल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राजेंद्र खन्ना, डेप्यूटी एनएसए एंड फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मतलब कि रॉ, was promoted to the position of dash in July 2024? इसका आंसर है एडिशनल एनएसए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप हायरार्की में देखेंगे तो जो डेप्यूटी होते हैं, डेप्यूटी के बाद का जो अगला प्रमोशन होता है वो एडिशनल का ही होता है। तो डेप्यूटी के बाद आते हैं एडिशनल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द वाइब्रेंट टेम्पल फेस्टिवल त्रिशूर पूरम सेलिब्रेटेड? इसका आंसर है केरला। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि त्रिशूर, त्रिशूर को हम सोच लेंगे त्रिशूल, और पूरा, तो त्रिशूल से पूरा क्या करेंगे? केरला। केरला मतलब कि करेला, तो करेला काटेंगे, तो वहाँ से हम त्रिशूर पूरम को केरला से रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? इसका आंसर है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो हरित क्रांति आने के बाद हमारी प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर में है वो बढ़ गई है, तो वहाँ से हम इसे याद रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Who among the following became the Chief of Air Staff of the Indian Air Force in September 2024? ये बने हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह बादुरिया। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि ये जो एयरफोर्स की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, और इसमें क्या है कि एयरफोर्स वाले ऊपर हवा में उड़ते हैं, और हवा में उड़ने के लिए चाहिए होती है बहादुरी। तो उस बहादुरी से हम जो इनका सरनेम है बहादुरिया, तो वहाँ से रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडिया initiated its first 5-year plan in 1951 influenced by the socialist ideals of? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि आपको पता होगा कि जो प्लानिंग कमीशन था उसके जो चेयरमैन हुआ करते थे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और जवाहरलाल नेहरू ही हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहाँ से हम इन्हें लिंक कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन एस्ट्रोनॉमी कैसियोपिया इज अ कॉन्स्टलेशन in the northern sky that is easily identified by the cluster of how many bright stars? तो इसे देखते हैं पहले इसका आंसर, यह 5। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो कैसे हो पिया, ये एक डब्ल्यू शेप का है। इमेजिन नहीं करेंगे, ये रियलिटी में एक डब्ल्यू शेप का कॉन्स्टलेशन है। तो अगर आप पूछेंगे कि कैसे हो पिया, तो आपका पिया आपको जवाब देगा मैं बढ़िया हूँ और
डब्ल्यू के नीचे बैठा हूँ, क्योंकि आपको मूवी याद होगी जिसमें खजाना डब्ल्यू वाले पेड़ के नीचे छुपाया गया था। तो वहाँ से हम इसे रिलेट करेंगे, और डब्ल्यू को अगर आप ड्रॉ करके देखेंगे तो उसके अंदर 5 ही पॉइंट आते हैं, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन पुअर? इसका आंसर है बिहार, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि उन्हें पड़ोस के स्टेट्स में वो लेबर के तौर पे जाते हैं, तो वहाँ से वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ गरीबी और बढ़ गई है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पद्मश्री अवॉर्डी कला मंडलम गोपी इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज द फेस ऑफ विच डांस फॉर्म? इसका आंसर है कथकली। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि इनके नाम की स्टार्टिंग में आ रहा है कला और कली एक जैसे साउंड करते हैं, कला कली कला मंडलम कथकली। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। गिद्दा इज अ फोक डांस ऑफ, ये तो सबको ही पता होगा, गिद्दा आता है पंजाब से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच कंपाउंड इज वाइडली फाउंड इन कॉफी एंड टी दैट हैज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज? इसका आंसर है क्लोरोजेनिक एसिड। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि आपने कई लोगों को सुना होगा कि चाय पीने की वजह से एसिडिटी होगी, तो उस एसिडिटी से हम याद कर लेंगे क्लोरोजेनिक एसिड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु मे रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसेंट? इसका आंसर है गवर्नर, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उनकी स्टेट लेवल की छाया होती है गवर्नर, और अगर गवर्नर को लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे हिस्से से बाहर की है, तो वो उसमें उनके बड़ी बड़े जो रूप हैं प्रेसिडेंट, उनकी मदद ले सकते हैं। तो चलते हैं हमारे लास्ट सवाल की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम विच वाज लॉन्च्ड इन द 2023-24 यूनियन बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका आंसर है एनहेंसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल, क्योंकि क्लीन प्लांट, अगर प्लांट को क्लीन करेंगे तो वहाँ क्या है कि डिजीज़ नहीं होगी, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। तो ख़त्म करते हैं हमारे आज के सेशन को। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और लगे कि किसी और के काम आ सकता है तो शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।